Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start your class 12th history, chapter 6, Bhakti Sufi tradition. My dear, in this chapter we have completed, we had read the Bhakti tradition. We also discuss that the type of Bhakti and the role of Bhakti saint in the reform of the society. This Bhakti movement was one of the silent revolution which happened in India during 8th to 14th century. And further, we can say कि 8th to 18th century as it given in your chapter title. Today we will focus the next topic, Sufism. In my last class, I was discuss about Sufism. I was discuss about the little bit information about Islam. I will remind you today what we studied in our previous class कि हमने आपको कल की क्लास में कहा था कि भारत में इस्लाम का आगमन 711-712 में मोहम्मद बिन कासिम के समय मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण के बाद उत्तर भारत में दिखाई देता है। नॉर्थ इंडिया में मोहम्मद बिन कासिम का जो अटैक है ये उस का एक बड़ा कारण है, उस रिवोल्ट का एक बड़ा कारण कि उत्तरी भारत में इस्लाम का आगमन हुआ 7th सेंचुरी एडी में। लेकिन दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में इस्लाम का आगमन हमें 6th सेंचुरी में ही दिखाई देता है। और 6th सेंचुरी में जो अरब के व्यापारी भारत आए और उनका जो भारतीयों के साथ समेकन हुआ, उससे इस्लामिक संस्कृति का प्रचार प्रसार भारत में हुआ, दक्षिणी भारत में हुआ। तो ये जो डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, जो ये विकास दिख रहा है, इसका प्रभाव भारतीय जनमानस के मन मस्तिष्क पे भी पड़ा, भारतीय संस्कारों और संस्कृतियों पे भी पड़ा, उनकी परंपराएं भी इससे प्रभावित हुई और भारत में एक नया आंदोलन, सूफी आंदोलन का विकास में दिखने लगा। एक बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात थी ये। हमने कल आपको इस्लाम की कुछ चीज़ों के बारे में बताया, हमने आपसे इस्लाम के भारत में आगमन के बारे में आपको सूचनाएं दी। हमने आपसे कहा कि इसी समय भारत में कुछ नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ साथ ये भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने में समर्थ नहीं हुए। जो धार्मिक नेता थे, यद्यपि उनके पास एक बड़ा सपोर्ट था सामान्य जनमानस का, लेकिन फिर भी वो लोग शासकों के सपोर्ट को पूरी तरीके से प्राप्त न कर सके। क्या कारण था इसके पीछे? हम कह सकते हैं कि इसके पीछे कई सारी सामाजिक परिस्थितियां कारण रही होंगी। इवन भक्ति संतों की कुछ अपनी मान्यताएं भी रही होंगी। बहरहाल जो 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत की पराकाष्ठा हुई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े हुए ब्राह्मणों का भी पराभव हुआ। पराभव का मतलब होता है डिक्लाइन हुआ, वो लोग भी नष्ट हुए
इन परिवर्तनों के प्रभाव से संस्कृति और धर्म पर भी बड़ा व्यापक असर हुआ। भारत में छोटे छोटे राजा या तो इस्लाम को अडॉप्ट कर लिए और या तो मिटा दिए गए। तो जो भारत में हिंदू संस्कृति डेवलप हो रही थी, अब उसकी जगह एक नई संस्कृति, इस्लाम संस्कृति हमारे सामने प्रकाश में आ चुकी थी। सूफियों का आगमन इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था। भारत में सूफियों ने भारत में एक नई परंपरा कायम की। और कल हमने आपको कहा था कि इस्लाम में शरिया में कुछ नियम दिए गए हैं। उलेमा को अधिकार था कि उलेमा को ये ड्यूटी दी गई थी, उसका कर्तव्य था कि शरीयत के अकॉर्डिंग इस्लामिक कानूनों के आधार पे शासन को चलाने में वो मदद करे। जो लोग भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम को नहीं मानते थे, उन लोगों को जिम्मी कहा गया। जिम्मी एक अरबी शब्द है जो जिम्मा से बना हुआ है, अर्थात जिम्मी का मतलब है प्रोटेक्टेड क्लास, संरक्षित श्रेणी। जिम्मी वो लोग थे जो इस्लामिक बुक को, उद्घाटित धर्म ग्रंथ को नहीं मानते थे, कुरान को नहीं मानते थे, और वो इस्लाम मानने वाले राजाओं के राज्य में रहते थे। यहूदी और ईसाई, हिंदू ऐसे ही लोगों में काउंट किए जाते थे। प्रोटेक्शन के रूप में राजा उनसे जजिया टैक्स लेता था और जजिया टैक्स के बदले वो उनको सुरक्षा प्रदान करता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जजिया का जो स्वरूप बाद में धार्मिक हो गया, वो पहले एक तरह का सुरक्षा कर के रूप में शुरू की गई व्यवस्था थी। जो लोग इस्लाम नहीं मानते उनकी सुरक्षा के लिए राज्य उनसे एक टैक्स लेता था और वो जजिया थे। लेकिन कालांतर में जजिया एक ऐसा टैक्स हो गया जो इस्लाम धर्म को न मानने वाले दूसरे धर्म के लोगों से लिया जाने लगा। ये धार्मिक टैक्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। याद रखिएगा कि जजिया की शुरुआत प्रोटेक्शन टैक्स के रूप में हुई थी, रिलीजियस टैक्स के रूप में नहीं। लेकिन बाद में ये क्या हो गया, रिलीजियस टैक्स के रूप में बदल गया। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, सरिया। सरिया का मतलब क्या होता है, शरीयत का मतलब क्या होता है? सरिया मुस्लिम कम्युनिटी को चलाने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इन्हीं रूल्स और इंस्ट्रक्शंस को एक बुक में कंपाइल किया गया जिसे सरिया कहा गया। सरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कानून कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। अब हदीस का क्या मतलब होता है? हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत अनेक सुमृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ तो वहाँ के आचार व्यवहार सब कुछ भिन्न थे। तो कियास मतलब होता है सदृश्यता के आधार पर तर्क, जैसा कि देखा गया उसके आधार पर तर्क करके। और इजमा मतलब होता है लोगों की सहमति के आधार पर कानून को एक्सप्लेन किया गया, लॉ को एक्सप्लेन करने का काम किया गया। कहने का सेंस इतना ही है कि हदीस का अर्थ पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपराएं और उसके अंतर्गत आने वाले उन क्रियाकलापों से था जो पैगंबर साहब ने अपने जीवन में किया था। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ तो वहाँ के लोगों के व्यवहार आचार कि जो डिफरेंशिएशन, जो अंतर थे, जो डिफरेंट थे, उनके आधार पे, उनकी सदृशता के आधार पर तर्क और समुदाय की सहमति के आधार पर कानून बने। और इस तरह सरिया कई सारी चीज़ों का मिला जुला रूप था। शरीयत जो था, सरिया में कुरान शरीफ, हदीस, कियास, इजमा सभी को मिला जुला करके इस्लामिक कानूनों को रन करने का प्रयास
ये एक तरह का व्यवस्था थी जो उन लोगों ने किया. When you will read the definition of Sharia, the Sharia is the law governing the Muslim community. It is based on the Quran and Hadith, tradition of the Prophet Muhammad, including a record of his remembered word and deeds. With the expansion of Islamic rule outside Arabia, in area where customs and traditions were different, Qiyas, it means रीजनिंग बाई एनालॉग का मतलब साधिस्ता के आधार पर तर्क, एंड इज्मा कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी वर recognized as a two other source legislation. Thus the Sharias evolved from the Quran, Hadith, Qiyas and Ijma. That is explained by me. In fact, rulers often adopted fairly flexible policy towards their subject. For instance, several rulers gave land and endowment and granted tax exemptions to Hindu, Jain, Zoroastrian, Christian, Jewish religious institutions, and also expressed the respect and devotion toward non-Muslim leaders. These grants were made by several Mughal rulers including Akbar and Aurangzeb. My dear, I hope you have remembered that what I studied, हमने क्या पढ़ा था, हमने आपको क्या बताया था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी. मैंने आपसे कहा था कि अल्तमस के समय, इल्तुतमिश के समय एक शासक थे, इल्तुतमिश सल्तनत काल के. उनके समय उनके प्रधानमंत्री ने उनको एक सजेशन दिया, एडवाइस की कि भारत जो है वो दारुल हर्ब है, उसे दारुल इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाए. तो इल्तुतमिश ने उनको एक जवाब दिया. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अरब नहीं है, हिंदुस्तान की जो कम्युनिटी है उसमें अधिकतर लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे हम दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इसके अलावा बहुत सारे डोनेशंस और गिफ्ट की बात राजाओं ने, जो आपका बुक करता है कि राजाओं ने दिया, मुस्लिम रूलर्स ने दूसरों को दिए. आपके बुक में सोर्स 5 उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. और फिगर 6.7 में मुगल पेंटिंग्स डिपिकेटिंग एम्परर जहांगीर विथ अ जोगी, जहांगीर एक जोगी के साथ बैठा है. और साथ ही साथ अ चर्च इन खंभात, सोर्स 5 अगर पढ़ें आप तो कहता है दिस इज एन द एक्सेप्ट फ्रॉम द फरमान imperial orders issued by Akbar in 1598, where it reached our the imminent and holy notice that we, Padris, father of the Holy Society of Jews, wish to build a house of prayer, church in the city, house of the prayer, church in the city of Khambhat, it means Khambhat in Gujarat. Therefore, and the exalted mandate is being issued that the dignitaries of the city of Khambhat
should in no case stand in their way, but should allow them to build a church so that they may engage themselves in their own worship. It is necessary that the order of the emperor should be obeyed in every way. कहता है कि जो 5 है, सोर्स 5, उसमें खंभात में गिरजाघर बनवाने का उद्धरण है। मुगल बादशाह का एक फरमान है, मुगल बादशाह ने एक फरमान जारी किया 1598 में, और वहाँ पे वो कहता है कि हमारे बुलंद और मुकद्दस, मुकद्दस का मतलब होता है पवित्र, कहता है हमारे बुलंद और मुकद्दस जेहन में पहुँचा है कि यूसु की मुकद्दस जमात के पादरी खंबायत गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर की एक इमारत की तामीर मतलब निर्माण कराना चाहते हैं। इसीलिए यह शाही फरमान जारी किया जा रहा है। खंबायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में ना आए और उन्हें गिरजाघर का निर्माण करने की छूट दें, जिससे वो लोग अपने धर्म की इबादत कर सकें। जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील हो, पालन किया जाए। अकबर ने ये फरमान खंबात के अपने सूबेदार को दिया। उसने कहा कि आप किसी भी तरीके से इनके जो निर्माण है उसमें आप बाधा ना बने, उनकी आप जो चीज़ें हैं उनमें आप इंटरफियर ना करें। ये चीज़ें उन्होंने क्लियर कहा। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन से दैट कि मुगल एम्परर इवन दे वर फॉलोअर ऑफ द मुस्लिम बट दे ग्रांट्स so many aid for the other religious people. For example, here the Badshah Akbar, Emperor Akbar, he proclaimed that the Subedar of Khambayat, it is your responsibility to provide all the facilities for them to make their church. उनके घर को बनाने के लिए आपको छूट दें, सभी प्रकार की सुविधाएं भी दें, उन्हें डिस्टर्ब ना करें। ये चीज़ें वो बातें कह रहे थे। साथ ही साथ एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि अकबर के साथ साथ औरंगजेब ने भी इस तरह की डिटेल्स दी। अगर आप सोर्स 6 देखें, जहाँ मैंने आपको बात की थी, जहाँ पे जहांगीर एक जोगी के साथ बैठे हैं, वो 6061 और 6062 की एक घटना है। हियर इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम द लेटर रिटन बाय औरंगजेब टू जोगी इन 6061 to 62। सोर्स 6 में अभी औरंगजेब की बात कर रहा है। पेंटिंग हमने आपकी देखी, वहाँ पे जहांगीर जोगी के साथ बैठे थे, इधर औरंगजेब भी जोगी के साथ कुछ कर रहा है। कहता है कि यह उद्धरण, ये डिटेल्स जो 6061 6062 में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे गए पत्र का अंश है। उसमें औरंगजेब ने क्या लिखा, कहता है बुलंद मकास शिव मूरत गुरु आनंदनाथ जियो जनाबे मुहत्तरम, श्रद्धेय को मुहत्तरम कहते हैं, जनाबे मुहत्तरम, अमन एक खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहें। पोशाक के लिए वस्त्र और 25,000 रुपये रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई है आप तक पहुंचेगी। जनाब मुहतरम, आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की ज़रूरत हो। औरंगजेब ये डिटेल जोगी को लिखता और कहता है कि हम आपको कुछ कपड़े और 25,000 रुपये भेज रहे हैं। आप शिव की जो पूजा करते हैं, अपने लोगों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आपको और भी अगर कोई ज़रूरत होती है तो आप हमें लिख सकते हैं। हियर इज एन एक्सपोर्ट फ्रॉम द लेटर रिटन बाय औरंगजेब टू अ जोगी इन 6061 6062। द पोसेसर ऑफ द सब लाइन स्टेशन शिवमूर्ति गुरु आनंदनाथ जियो, मे योर रिवरेंस रिमेन इन पीस एंड हैप्पीनेस
ever under the protection of Sri Shivjo. A piece of cloth for the clock and some of the 25 rupees, 25 रुपीज़ कहता है 25 रुपये, सॉरी मैंने आप 25,000 कह दिए, 25 रुपीज़ भेजता है, कहता है 25 रुपये मैं आपको भेज रहा हूँ. विच हैव बीन सेंट एज एन ऑफरिंग will reach your reverence. Your reverence may write to us whenever there is any service which can be dared by us. मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके से मुग़ल बादशाह अपने लोगों के लिए काम करते थे, उसी तरह से वो अन्य धर्म के लोगों का भी सम्मान करते थे, वो उन्हें टाइम टू टाइम गिफ्ट देते थे. द पॉपुलर डेवलपमेंट. द नेक्स्ट टॉपिक 5.2 है द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम. ये चीज़ें हमने आपको बताया. पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, इसमें हम इस्लाम धर्म के बारे में कुछ चीज़ों पे बात करेंगे. यहाँ पे हम ये देखेंगे किस तरीके से इस्लाम धर्म अपने को क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है. चलिए उन चीज़ों को देखते हैं थोड़ी देर रुक के, और 5.2 में उनको कवर करने का प्रयास करते हैं. माय डियर, 5.2 को अगर आप देखें तो पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम आपको एक टॉपिक मिलेगा. पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम में कुछ चीज़ें आपको पढ़ने को मिलनी है. जैसे इस्लाम आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा जिसे मैंने आपको पढ़ाया. चैप्टर का नाम था सेंट्रल इस्लामिक लैंड. सेंट्रल इस्लामिक लैंड में हम लोगों ने इस्लाम के बारे में थोड़ी सूचनाएं, इस्लाम की पूरी हिस्ट्री को जानने का प्रयास किया, उसके एक्सपेंशन को जानने का प्रयास किया, इस्लाम की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ थी उसके बारे में, स्टार्टिंग कैसे हुई, एक्सपेंशन कैसे हुआ, खलीफेट्स क्या थी, अब्बासीद रिवोल्यूशन क्या थी, और फिर क्रूसेड क्या हुआ. इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. यहाँ पे जो पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम में जनरल सूचनाएं इसमें दी गई हैं. जैसे इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदायों, किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी, सभी के बीच इस्लाम फैलने लगा था. जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी. 5 मुख्य बातें क्या थी? एक, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद उसके दूत हैं. प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, खैरात बांटनी चाहिए और रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए. ये बातें कही गई. The development of the followed the coming of Islam were not confined the ruling elites. In the fact, they permeated far and wide, though the subcontinent among its different social start, peasants, artisan, warrior, merchants, to name a few. All those who adopted Islam accepted in the principle the 5 pillars of the faith, that there is one God, Allah, and Prophet Muhammad is his messenger. Shahada, offering prayers 5 times a day, namaz, salat, give alms, zakat, fasting during the month of Ramzan, so on, and performing the pilgrimage to Makkah, Hajj. However, these universal features were often overlaid with the diversities in the practices derived from the sectarian affiliation,
Sunni and Shia, and influence of local customary practices of converts from the different social milieu. For example, the Khoza, a branch of the Islamic, developed new mode of communication, dismantling ideas derived from the Quran through indigenous literature genres, these including that the Jinan it means derived from the Sanskrit Jina, meaning knowledge. Devotional poem in Punjabi, Multani, Sindhi, Kakshi, Hindi and Gujarati, sung in a special rag during daily prayer meetings. Elsewhere, Arab Muslim traders who settled along the Malabar coast, Kerala, adopted the local customs such as the matrilineal and matrilocal residence. The complex band of universal faith with local tradition is perhaps best exemplified in the architecture of mosque. कहता है कि इस्लाम के आगमन के बाद लोगों ने 5 बातों जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया, समाज के हर वर्ग के लोगों ने लगभग इस्लाम को कबूल किया है, चाहे वो कोई भी किसान हो, योद्धा हो, आर्टिसियन हो, ट्रेडर्स हो, जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनको 5 इस्लाम के सिद्धांतों को मानना होता था। पहला कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद उसके सहादा हैं, दूत हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, खैरात ज़कात बांटनी चाहिए, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखनी चाहिए और हज जाना चाहिए। कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज ये 5 प्रिंसिपल हैं इस्लाम के। किंतु इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक शिया और सुन्नी की वजह से तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आती थी। उदाहरण के लिए खोजा, इस्माइली शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए लोकल लिटरेचर का सहारा लिया। जीनन की उत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से है। जीनन नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कक्षी, हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट केरल के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया अपितु स्थानीय आचार व्यवहार में आने वाली